शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच जंग तेज हो गई है। केजरीवाल ईडी के हर समन पर या तो उससे ही सवाल पूछते हैं या फिर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाते हैं। ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन भेजा तो केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो गोवा जा रहे हैं। केजरीवाल के गोवा जाने की खबरों के बीच ईडी ने उन्हें 5वां समन जारी कर दिया और अब केजरीवाल को 19 जनवरी को हाजिर होने को कहा। इसके पहले ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को बुलाया था। मतलब कि ईडी ने अब ठीक एक दिन बाद आने के लिए समन जारी किया है। केजरीवाल गोवा 3 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। जाहिर है वे 5वें समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन ईडी के ताबड़तोड़ 2 समन भेजे जाने के बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने एक तरह से ईडी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे कानूनी रूप से ईडी का मुकाबला करेंगे। इसके पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि ईडी को समन भेजने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, इसके लिए उसे सिर्फ A4 के कागज और एक प्रिंटर की जरूरत होती है। सूत्रों ने बताया था कि ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ईडी ने उन्हें अब 5वां समन जारी करते हुए 19 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया। सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 3 दिन के दौरे पर गोवा जाने वाले हैं। ऐसे में ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल पहले 11 जनवरी को ही 2 दिन के लिए गोवा जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के चलते उन्हें ये दौरा टालना पड़ा था। ईडी इससे पहले 55 वर्षीय केजरीवाल को 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी कर चुकी है। हालांकि वे तीनों ही बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी ने उन्हें चौथा समन जारी करते हुए 18 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया था। केजरीवाल से जब ईडी द्वारा पेशी के लिए भेजे गए समन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी हम वो करेंगे। ईडी के नोटिस के बाद दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर निशाना साधा। स्वराज ने कहा कि यह शर्मनाक है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अगर ईडी ने समन भेजा है तो किसी को भी जांच में शामिल होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको जांच में शामिल होना चाहिए। कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी से गोवा की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। पालेकर ने बताया कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ 18 जनवरी से 20 जनवरी तक तटीय राज्य में रहेंगे। पालेकर ने कहा कि वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव से पहले अपनी यात्रा के दौरान पार्टी के गोवा विधायकों और अन्य राज्य पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे। 3 जनवरी को तीसरे समन की तारीख थी, पर उस दिन अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हुए थे और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ईडी पर उन्हें झूठा समन भेजने का आरोप लगाया था। इससे पहले एक बयान में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि पिछले 2 वर्षों में बीजेपी की सभी एजेंसियों ने कई छापे मारे, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार था तो पैसा कहां है? आप नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला जा रहा है। अब भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी ईमानदारी है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं, अटकलें हैं। एजेंसी अब सीएम केजरीवाल पर शिकंजा कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।